अफसोस की बात है, इसीलिए आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि कई मोहल्ले में सुनने को आ रहा है कि कई जगह पे पुलिस की राउंडिंग भी है, कई जगह पुलिस अपने इन जानवरों को लेकर के गए हैं। और मज़े की बात यह है कि वो भी कांग्रेस की हुकूमत है। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि इनमें और बीजेपी यानी आरएसएस में कोई फ़र्क है नहीं। बड़े बड़े मसाजिदों के ऊपर मिंबर पर खड़े होकर के जो इमाम इनकी तायद की है, इनके मुंह में क्या है, इनके मुंह में क्या लाडू है? क्यों नहीं पूछ रहे हुकूमत से, क्यों नहीं पूछ रहे मुस्लिम लीडरों से कि तुम्हारे होते हुए हमारे मकासद क्यों पूरे नहीं हो रहे? तुम लोगों की तायद हमने की तो हमारा मतलब, हमारा जो मकसद था वो वापस क्यों नहीं आ रहा? जब वो ये सब कुछ कर सकता है, आज यहाँ के पावर में रहने वाले लीडर क्या कर रहे हैं? कैसे इनकी जरूरत है कि मुसलमान इलाकों में आने दें? क्या ये तुम्हारी गवर्नमेंट हुकूमत का यही पॉलिसी थी, ये जो कांग्रेस पार्टी की? अब ये सोचना चाहिए मुसलमान कौम हमारे लिए कौन है सही है, कौन गलत है। पुनीत किरेहली उसकी औकात क्या है? अरे हमारे कौम में सब क्या हीड़े हो गए? किसी में जरूरत नहीं है क्या? हमारे कौम में हराम चढ़ गया है? अरे 10-20 को वो ले गया तो 50 हम लेके नहीं जा सकते? हाँ, हमें लोग इतना कमजोर किसने किया? किसने हम लोगों को इतना कमजोर किया? क्या ये उलमा, क्या ये सियासतदान, या इनके बीच में रहने वाले? कौन हम लोगों को इतना कमजोर किया? क्या अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? ये तो वो दौर है, यहाँ पे हमदर्दी नहीं है। फलस्तीन के अंदर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, किसी के अंदर वो खून नहीं जाग रहा है, ना अफसोस है। हाँ, सऊदी के अंदर नंगा नाच हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। वो जी कई दिन से जो है मामले चल रहे हैं, हर जगह जो है जानवर को पकड़ा जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। इसमें सबसे पहले हमारी कौम को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम देता हूँ। सबको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सच्ची बात यह है कि हमारे वास्ते पहले से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं, और उनका साथ देने वाले उलमा भी हमारे हक में है ही नहीं, पहले से बता रहा हूँ। आज बहुत दुख की बात यह है, करीब 6-7 महीने पहले सदाए इत्तेहाद की एक डेलीगेशन जो है, 5 जो इन्होंने वादे किए थे, वो वादे लेकर के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर के पास हमने जो बातें रखनी थी वो बातें रखी, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। इत्तेफाक से कल या परसों देखने का मौका मिला कि मिली काउंसिल के भी सही अपने कुछ लोग और जमायत इस्लामी वाले कुछ लोग और महाज के नाम से जमा हुए थे, इन्होंने भी सेम सीधी जो हमने बात कही थी वही बात तो सामने आई। तो मुझे ये अफसोस हुआ, ये तो पहले बात हो चुकी है, उसका कोई जवाब तो हमें लोगों को मिला नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जो 5 वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे वापस करने के उन्होंने किया नहीं है। खैर उसके लिए हम और सोच रहे थे, तो इतने दिनों के बाद ये लोग गए, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, आज का जो इशू है, जो ये बकरी ईद के नाम से जो कुर्बानी का माहौल है, मैं नहीं था, मैं बॉम्बे गया हुआ था। आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे मुस्लिम लीडरों के मोहल्ले में जिस तरह से हमारे कौम के जो जानवर हैं, जो लेकर के आए अपने मेहनत के पैसे, जो कुछ खर्च करके जो अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बानी देने के लिए, उसकी हिफाजत है नहीं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, इसीलिए आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि कई मोहल्ले में सुनने को आ रहा है कि कई जगह पे पुलिस की राउंडिंग भी है, कई जगह पुलिस अपने इन जानवरों को लेकर के गए हैं। और मजे की बात यह है कि वो भी कांग्रेस की हुकूमत में। यही कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था, हमें हुकूमत में लाइए, जो बीजेपी हुकूमत में जो कानून पास किए उससे हम रद्द करेंगे, वापिस जो है हम नया कानून जो वापस जो था तो मुसलमानों का वो हक हम आपको दिलाएंगे, ये कहकर के इन्होंने हुकूमत में आए थे। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि इनमें और बीजेपी यानी आरएसएस में कोई फर्क है नहीं। आज इनका साथ देने वाले उलमा से भी मेरा सवाल है, अब इसके बाद बहुत ज्यादा सवाल रहेंगे। बड़े बड़े मसाजिदों के ऊपर मिंबर पर खड़े होकर के जो इमाम इनकी तायद की है, इनके मुंह में क्या है, इनके मुंह में क्या लाडू है? क्यों नहीं पूछ रहे हुकूमत से, क्यों नहीं पूछ रहे मुस्लिम लीडरों से
कि तुम्हारे होते हुए हमारे मकासद क्यों पूरे नहीं हो रहे। तुम लोगों की तायद हमने की तो हमारा मतलब, हमारा जो मकसद था वो वापस क्यों नहीं आ रहा। कोई उलमा के मुंह में जबान नहीं है, कोई मुस्लिम लीडर समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम लोगों को चुन के इसलिए लाए थे, ये कौम जो है मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए। और कांग्रेस हुकूमत जिस तरह सिद्धरामैया जो मुसलमानों का बहुत बड़े रहबर रहनुमा बना करके पेश कर रहे थे, ये जो चुने हुए कुछ ये जो मुसलमान लीडर हैं, ये उसमें 2-3 तो बोलते नहीं। एक का मुंह खामोश रामनगर से, आवाज नहीं निकलती उसकी, और एक शिवाजी नगर बनाने में वो अपनी जगह पर खामोश, और एक जो है चामराजपुर में उसके सिवा कोई एमएलए है ही नहीं, और मुसलमानों का कोई पूछने वाला है नहीं। अब उनकी तायद करने वाले उलमा, इन्हों भी इस कौम को बर्बाद करने में, इस कौम को इस तरह कमजोर करने में उनका पूरा भरपूर ताउन है। कौम इन बातों को समझना चाहिए। मैं एक वक्त का वाकया सुनाता हूं। जब येडियुरप्पा सीएम थे, उस टाइम के ऊपर मंडिया के अंदर बहुत बड़ा इशू हो गया। वो इशू होते ही यही गायों का मसला था। तब अब्बास अली बोहरा वहां के इंचार्ज थे। उन्होंने येडियुरप्पा को बात करके वहां के लोगों का मसला हल किया और गाय कट्टी भी गई। आज भी चल रहा है, जबकि वो ना पावर में थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ पार्टी में थे। वहां लोकल इलेक्शन लड़ने के लिए गया हुआ इंसान था। जब वो ये सब कुछ कर सकता है, आज यहाँ के पावर में रहने वाले लीडर क्या कर रहे हैं? कैसे इनकी जरूरत है कि मुसलमान इलाकों में आने दें? क्या ये तुम्हारी गवर्नमेंट हुकूमत का यही पॉलिसी थी, ये जो कांग्रेस पार्टी की? अब ये सोचना चाहिए मुसलमान कौम, हमारे लिए कौन है सही है, कौन गलत है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा था, तुम्हारे लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं। तुम अपने अपने हिसाब से अपने अपने लीडर को चुन लो, समझे ना? तुम्हारे लिए जो साथ आता उसके लिए करो। आजकल मैं नीलसंदर गया था, वहां भी सुनने में आ रहा, वो तुम्हारा कोई पुनीत किरेहल्ली, उसकी औकात क्या है? अरे हमारे खो में सब क्या हीड़े हो गए? किसी में जरूरत नहीं है क्या? हमारे खो में हराम चढ़ गया है? अरे 10-20 को वो लेकर तो 50 हम लेके नहीं जा सकते? हाँ, हमें लोग इतना कमजोर किसने किया? किसने हम लोगों को इतना कमजोर किया? क्या ये उलमा, क्या ये सियासतदान, या इनके बीच में रहने वाले? कौन हम लोगों को इतना कमजोर किया? पहले इसका जवाब। हम लोगों तो किसी के बीच में जाते नहीं, किसी के ईद के अंदर हम लोग मुबारकबाद उल्टा देते हैं, किसी के बीच में हमने टांग नहीं अड़ाते। और वो लोग हमारे में खाना हमारा वो तय करेंगे, पहनना हमारा वो तय करेंगे, बोलना हमारा वो तय करेंगे। भाई हम हैं कौन आखिर? क्या हम मुसलमान हैं या इनके गुलाम हैं? ऐसे लोगों को अगर तुम वोट देकर के जिता करके लाए हो, इन्होंने तो हमें तो 2 छक्के 6 नंबर बना के छोड़ दिए। और इनका साथ देने वाले उलमा भी वही है, उनके पीछे नमाजें जायज नहीं है। जबान पे अल्लाह अल्लाह, अंदर से मुनाफिकत, जैसे आज सऊदी अरब में हो रहा है। मसाजिदों में नाच गाना, रंडियों को नचाना, जैसे सऊदिया 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 बोलते थे, वही आज यहां पर हो रहा है। इसी चीज को ये लोग पेश कर रहे हैं यहां पर। वहां पर भी काबे के अंदर मेंबर पे खड़ा हुआ है, कमजोर है यहाँ इमाम। मदीना मुनव्वरा में कमजोर है इमाम। अगर ये कौम को तबाह कर दिए लोगों ने, कहां लेकर के जा रहे कौम को? कौम सोचना चाहिए, ना तुम्हारे लिए कोई लीडर है, ना तुम्हारे लिए कोई आलिम है। जो भी नौजवान आलिमा है जो कोशिश करते हैं कि इस कौम के लिए कुछ करें, उन नौजवान उलमा को ये बड़े बड़े नाम रखे हुए अपनी जागीर समझ के उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी असद महमूद मदनी साहब का भी सुना। इतने दिन से क्या कर रहे थे भाई? आप बोल रहे कि कागज सही करो, जितना पैसा खर्च होना पैसा खर्च करो। किसके लिए पैसा खर्च करें? क्या तुम्हारी जायदाद नाजायज है? तुम्हारे औकाफ की मिल्कियत नाजायज है? किसके लिए पैसा खर्च करें? रिश्वत के लिए? और क्या बोलते हैं, अगर उसके ऊपर भी ना माने, अदालतें के अंदर का फैसला भी इन्होंने बता दिया
कि मुसलमानों के हक में है नहीं, और कागज सही करो, वो भी बात वहां पर है। अगर ना करो तो उसके बाद मरने के लिए तैयार हो जाओ बाद में। अभी से क्यों तैयार नहीं हो? अभी से मरने के लिए तैयार क्यों ना हो? इन्हीं लोगों ने, यही असद महमूद मदनी और अरशद मदनी सब एक क्यों नहीं हुए? अगर यही लोग एक नहीं हुए तो इस कौम को बांट के इन्होंने छोड़ दिया। ये बरेली वालों ने भी 3-3 रास्ते बना करके बैठे हैं, इन्होंने एक होकर के नहीं है। ये कौम को कहां इन्होंने तकसीम करके छोड़ दिया, फिर भी कौम के हमदर्द है। ऐसे इन्हीं को मुनाफिक कहा गया है। ऐसे लोगों के पीछे ना नमाज है, ना इनकी जुबान में तासीर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कौम से कहना चाहता हूं, इनसे कुछ बोलने से फायदा है नहीं। वही कहते हैं ना, ये हराम का लुकमा अगर चले जाए तो पूरे जिस्म में हराम चढ़ जाता है। इसी का मामला है। इस वास्ते इनसे बोलने से कुछ फायदा नहीं है। ये दस्तरखान के और बड़े बड़े कुर्सी और शोहरत के लोग हैं, इनको शोहरत मुबारक। कौम सोचे तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य, तुम्हारा बाल बच्चों का जो मामला है उसे सोचो। तुम्हें तुम्हारा आगे कोई है ही नहीं। तुम्हारे बच्चों का तुम ही जिस तरह से मेहनत पढ़ के पालते हैं, उसी तरह से तुम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। ना किसी आलिम के पीछे आओ, ना किसी जाहिल के पीछे जाओ। ये कोई इतने बड़े आज जो भी मिनिस्टर हैं, ये इतने बड़े लिखे या बाप दादा के खानदान के सियासत जानने वाले नहीं है। इन्होंने बीच में सीख लिया था, वो सीखे हुए आए हैं, तो वो सीखे हुए चाल चलते हैं। ठीक है, चलने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, वो रवैये को अवाम जो है सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं। इसी असेंबली इलेक्शन से पहले 17 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किए थे हमने, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिए थे। इस कौम के, इस पार्टी को तायद की थी हमने, लेकिन इन्होंने उल्टा हमारे लिए क्या क्या। यही जितने भी, देखो मैं खुला बोलता हूं, कुछ लीडर हैं, मैं चाहे तो जब वक्त आएगा सबके नाम खोल दूंगा। किस किस का रिश्ता किस किस आरएसएस के लीडर से है, किस किस बीजेपी लीडर से है, ये सब मैं खोलूंगा इंशाल्लाह। अभी तो बहुत से ये मुसलमान, ये जो जितने भी लीडर अपने आप को बोल रहे हैं, इन सबका रिश्ता आरएसएस का। आज जितनी भी ये लोग आरएसएस को खुश करने में लगे हुए हैं, बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं, इनको मुसलमान कौम की परवाह नहीं है। मुसलमान कौम तबाह हो जाए, इनसे मतलब नहीं है। ये सीधी सीधी बात है। इस वजह से मैं ये बोलना चाहता हूं, अल्लाह रसूल का वास्ता, मैं हमारी कौम से मैं कलमा पढ़ा हूं अल्लाह की और अल्लाह के नबी के नाम का, उस कलमे की निस्बत से मैं ये बोलता हूं कि भाई आप कौम को बचा लीजिए, बचिए, आप बचिए खुद, आपको बचाने वाला कोई नहीं। हाँ, बचाने वाला है अल्लाह रसूल, अल्लाह, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्शे सुहाबा करम, नक्शे औलिया करम का नक्शा अगर तुम अपना लोगे, सारी दुनिया पे भारी आओगे। वो साउथ अफ्रीका में एक लीडर 36 साल का आया, पूरी दुनिया को ललकार रहा। एक 36 साल का, पाकिस्तान वालों को थूक रहा हो, महिमान जैसे आदमी को तुमने बंद किया, भेजो, हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे। मैं तुम्हें मेरे खानखा में किसी को बताया था, हमें कौन आए थे, आओ मैं बता देता हूँ। ये वो दौर है खानखा, मेरे माओ सारी चीजें बताता हूँ कि अल्लाह के नबी की हदीस क्या है। ये तो वो दौर है, यहाँ पे हमदर्दी नहीं है। फलस्तीन के अंदर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, किसी के अंदर वो खून नहीं जाग रहा है, ना अफसोस है। हाँ, सऊदी के अंदर नंगा नाच हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाए? इसलिए कौम को सोचना चाहिए, अपना ईमान आप खुद बचाइए। इन उनकी बातों से कुछ नहीं होना। आपने कलमा पढ़ा है, जितना आया उतना कुरान शरीफ देखिए, जितना आया औलिया से मोहब्बत कीजिए, और जितनी भी हो अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, अल्लाह ताला तुम्हें मदद करेगा। इन लोगों के पीछे मत जाइए, और ये कौम और ये सियासी पार्टी जो है इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात मेरे कौम को पैगाम पहुंचाते हुए, कौम की सलामती में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चाहता हूँ, अल्लाह इस कौम को नेक तौफीक दे, उनको नेक राह बताए, नेक तौफीक बताए, इन चंगलों से, इन झूठों से, इन मकारों से बचाए। बस ये बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।